चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे देखो, अब क्वेश्चन तुरंत लग जाएगा। समझो यहाँ पर देखो, जैसे ये है और ये है। अब इसमें क्वेश्चन में इसका नाम दे दो ए बी सी डी, और ये एंगल कितना दिया है 32 डिग्री, और ये कितना दिया था यक्स, और ये वाला पूछ रहा है वाई। अब तुम खुद सोचो ध्यान से, ये अभी हमको पता है कि रेक्टेंगल है, ये इसमें बोला है कि ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल में होता है, और ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। अब तुम खुद सोचो ध्यान से, ये लाइन पैरेलल है, बना दो ऐसे दो पैरेलल लाइन, और ये वाली लाइन क्या कर रही है, ऐसे काट रही है, ऐसे कट कर रही है कि नहीं। अब ये वाला एंगल कितना दे रहा है 32 डिग्री। तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि अगर ये 32 है तो इसके नीचे वाला भी 32 हो जाएगा अल्टरनेट से। पढ़े हो ना अभी को, ये वाला इसके इधर, ये वाला इधर वाले के इक्वल होता है अल्टरनेट से। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा तुमको पता है, ये अगर 32 है तो ये कितना होगा 32 हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। अब देखो, अब अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो हमको यही तो निकालने की बात कर रहा है, यक्स वाला, यक्स यही तो है। देखो यहाँ पर यक्स बन रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है ना, ये टोटल। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। यहाँ पर ये वाला समझ लो, ये वाला पूरा एंगल नहीं है क्योंकि बीच में ऐसे लाइन खींचा ना, इसे एक लाइन है ऐसे। तो ये हमको ये पता चल गया 32 होगा, किससे पता चला, अल्टरनेट एंगल से पता चला। अब हमको ये भी पता है कि टोटल जोड़ेंगे तो 90 आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में टोटल एंगल क्या बनता है 90 बनता है। तो ये कितने का हो जाएगा 90 होगा, ओ भैया 90 होगा, 58 डिग्री, 58 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, 58 हो जाएगा। हमको पता चल गया, सीधे पता चल गया। अगर वैसे नहीं पता है तो यहाँ ध्यान दो, ये अगर 32 है तो ये कितना होगा 58 हो जाएगा, तुमको पता है ऑलरेडी। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला भी तो पैरेलल ही है, दिख नहीं रहा है, देखो यहाँ पे ये और ये पैरेलल, और ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे जा रही है, तो ये कितने का है 58 का है, तो ये भी कितने का होगा अल्टरनेट एंगल से, सीधे हो गया यस, आ गया 58 हो गया ना, बोलो। अब ये y निकालना है, y निकालने के लिए लगाएंगे ट्रायंगल का रूल। ट्रायंगल का रूल क्या कहता है, ट्रायंगल का रूल कहता है कि तीनों एंगल को जोड़ दो, कितना मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा, जिसमें से एक एंगल पता है हमको 32 मालूम है, ये पता हो जाए तो ये निकल जाएगा। अब ये पता कैसे होगा, ध्यान से देखो, अगर मुझे ये निकालना है, ठीक है, तो एक बात बताओ, ये हमको ये पता चल गया एकदम बहुत इजी, बहुत आसानी से निकालेंगे। अगर ये एंगल पता चल गया ना तो ये तुरंत निकल जाएगा। कैसे, देखो ये दो पैरेलल लाइन है, पता है ना। अब देखो यहाँ से ये वाला क्या कर रहे हो, देखो समझ रहे हो पूरा। जैसे ये देखो, ये हमारे पास है, ये 32 है, तो ये भी 32 हो गया है, ये निकाल लिया 32, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये वाली लाइन, ये भी अगर मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, और एक काम करते हैं, यहाँ पे पहुंचना, अगर ये निकल जाए तो ये निकल जाए, या तो यार डायरेक्ट भी निकल सकता है ये वाला। तो इसको निकालने के लिए हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा चीज बता रहे हैं ना जिससे एकदम थोड़ा सा तुमको भी समझ में आए। हमारे पास तो बहुत सारे रूल है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये है 32 डिग्री, तो ये वाला अगर निकल जाए तो ट्रायंगल में जोड़ के y निकाल सकते हैं, लेकिन ये निकालना है पहले बड़ी बात है ये निकालना। तो ठीक है, यहाँ देखो, अच्छा एक चीज देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लाइन है कि नहीं है ना। अब देखो ये वाली ऐसे कट कर रही है और ये वाली 32 डिग्री है। अभी तुमने पढ़ा है कि अगर ये 32 है तो ये 32 होगा, ठीक है, आ रहा समझ में। हाँ, ये ट्रायंगल जो है इस तरह से बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है, और ये वाला जो है ये, हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे सीधे बता दे रहा हूँ यार, ये जितना एंगल होगा ना, देखो ये वाला साइड तुमने पढ़ा है अभी, रेक्टेंगल में ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होता है, तो ये जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना एंगल यहाँ भी बनेगा, क्योंकि इक्वल साइड जो है इक्वल एंगल बनाता है। पढ़े हो ना, तो ये भी कितने डिग्री का बनेगा 32 डिग्री ही बनेगा। क्यों बनेगा, देखो क्योंकि इक्वल साइड जो है इक्वल एंगल बनाता है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने 32 है, तो इसके भी सामने क्या होगा 32 ही होगा। अब ये पता चल गया, अब तीनों एंगल को जोड़ोगे, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इसको जोड़ो इसको जोड़ो इसको जोड़ो, तो 32 प्लस y
प्लस 32 कितना आ जाएगा? 180 आएगा। 64 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से घटा दो कितना? 64 तो कितना बच जाएगा? 10 में से 4 गया 6, यहाँ 17 में से 6 गया 11, 116 डिग्री आ जाएगा। वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 116 ऐसे लगेगा। समझ में आया? यस सर। तो ये दूसरा सवाल हो गया। इसमें मैंने एक नया चीज तुमको बताया, ये सब बताया हूँ ना। यस सर। तो एक नया चीज, इसमें टाइम हो गया खत्म। अब अगले दिन अगला सवाल देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।